बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका स्वागत है और अब मैं स्टूडियो में मौजूद बातचीत करने के लिए और सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सीधी सी बात, सपाट सी बात और बहुत कोई कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं, सीधा सा सवाल जो मैं भैया जी कहीं में लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दिल्ली मांग रही है जवाब, किसने लगाई आग, ये सवाल है। हालांकि ये सवाल तो हमसे भी पूछा जाना चाहिए और तमाम उन सारे लोगों से पूछा जाना चाहिए जो दिल्ली के बाशिंदे हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। ईमानदारी से, साफगोई के साथ इस सवाल का जवाब आना चाहिए, तभी सही मायने में मलहम है, तभी सही मायने में हम न्याय करेंगे। और जो भी न्याय के तरीके हैं और जो भी मौजूद है इस लोकतंत्र में, जिस पर सबको विश्वास है, तभी होगा। हम यहाँ पे जो मौजूद है, एक दो गेस्ट हमारे और आने वाले, मैं उनसे भी मुखातिब होऊंगा। देखिए, जितने मौजूद हैं मैं उनसे सीधा सवाल रखता हूँ, बहस में ना कोई बहुत सारी बातचीत, सीधा सवाल, किसने लगाई आग। सबसे पहले निशान जी, यासिर भाई, विप्लव, जयपाल जी और उसके बाद इरफान, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों से बनते हैं। निशान जी 10 सेकंड है, 10 सेकंड के आपको जवाब देना है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। आग तो दंगाइयों ने लगाई है, लेकिन उसके पीछे राजनीति है। कोई चेहरा नजर आता है राजनीति का? 24 फरवरी 2002 और 24 फरवरी 2020 में सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, आपने बताया, इशारों से बात कही, भड़काऊ भाषण, जिम्मेदार मानता हूं। मैं तो कोर्ट की बात को दोहरा देता हूं जो आज टिप्पणी करी है हाई कोर्ट ने, जिनका नाम लिया है, मनीष सिसोदिया का नाम लिया है, संजय सिंह का नाम लिया है, और तमाम वो लोग जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की प्रियंका गांधी हो, चाहे कांग्रेस के लीडर जो शाहीन बाग में जाके भड़काऊ भाषण दे रहे थे और लोगों को 70 दिन से उकसा रहे थे, उन्माद उनके अंदर भर रहे थे, उनके अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे थे कि आप पूरे दिल्ली को अनरेस्ट करें, उसका नतीजा हमें देखने को मिला। बेहद अफसोसनाक घटना रही है, क्योंकि सीए से कोई भी हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया, लेकिन ये जो आग है, ये उसमें 40 लोग जल गए, उसमें 40 लोग फना हो गए, और सीए का प्रोटेस्ट वहीं मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा, 10 सेकंड का समय है और सवाल मेरा यह है कि सुबह ही आ गई सामने, दिल्ली में किसने लगाई आग, कौन जिम्मेदार? 10 सेकंड में करना रिप्लाई, क्योंकि ऑर्डर में मेरे सामने बीजेपी आ रहे हैं, मैं इसको चेंज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपने बोला तो मैं इरफा के पास चला जाता हूं। जी, खड़ा करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप देखें, हम सभी शांति से रह रहे थे। 10-9 बार हमारे गृह मंत्री का बयान आता है, पहले एनआर क्रोनोलॉजी समझ लिए, फिर जब शाहीन बाग की महिलाएं बैठ गई और कहा हमको जवाब दे दीजिए कि क्या होगा, क्रोनोलॉजी समझा लीजिए, वो कहते हैं आप ऐसा बटन दबाइए कि करंट लग जाए उनको, फिर उसके बाद और उनके लोग जाते हैं और आग लग जाती है। इतना सारा ड्राई मैटर पड़ा था, जब एक एक चिंगारी लगाओगे एक बार तो आग लग ही जाएगी ना, और ये हुई, वही हुआ। ठीक, विप्लव। देखिए, दिल्ली में सीएए को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था 70-80 दिनों से, और दिल्ली के चुनाव भी हुए। चुनाव में तमाम तरह की चीज़ें हुई, पक्ष विपक्ष सबने तरह तरह की बातें की, बयानबाजी की। चुनाव खत्म हो गए, चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता। अब सवाल था कि शाहीन बाग का क्या होगा। शाहीन बाग का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सारी चीज़ें अपनी जगह पर थी। पुलिस चाहती तो डे 1 वहाँ पर लाठीचार्ज कर सकती थी, बल प्रयोग कर सकती थी, लेकिन संजीदगी से सोचने का विषय है कि जिस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत में दो दिन का दौरा था, उसी दिन सुबह एक और मेट्रो स्टेशन को कब्जा करके वहाँ पर बैठने की कोशिश हुई और वो चला। और उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरह से आप आज पूरी मीडिया ने दिखाया ताहिर हुसैन कौन है, ताहिर हुसैन की छत पर क्या तैयारियां थी, किस तरह के गुलेल बनाए गए थे। वो गुलेल क्या 10 मिनट में बन गए थे? वो क्या अचानक से कोई प्रतिक्रिया हो गई थी? और पिछले 2 महीनों से जिनको आज हाई कोर्ट ने नोटिस सर्व किया है, उन तमाम लोगों ने लगातार ऐसे बयान दिए। मैं नाम गिनाना चाहता हूं। सरजील इमाम का बयान क्या था? मैं नाम ना गिना, मैं 10 सेकंड खत्म हुए, 10 सेकंड खत्म हो गए आपके। एक और लाइन, निशांत जी जैसे लोग भी जिम्मेवार है जो अभी आपके सामने झूठ बोल गए। एक डेट ले आए 24 फरवरी, उनको शायद मालूम नहीं है 24 फरवरी को गुजरात शांत था, वहां कुछ नहीं हुआ था। वो डेट अगर याद कराना चाहते हैं तो वहां ट्रेन 27 फरवरी को जली थी। इनको
नो नो ऐसे झूठ प्लीज को क्यों प्लीज allow करते हैं आप? मैं नहीं बिल्कुल अलाउ करता गुजरात से जोड़ ठीक है करके क्या सांप्रदायिक क्या एजेंडा देना चाहते बहुत हैं? ओछी- ये कांग्रेस किस प्रकार की मानसिकता पर उतर आई? विप्लव साहब बहुत सर, मैं ओछी बहुत दुख ओछी होता राजनीति है। हो चुकी बहुत दुख बहुत होता है। ओछी राजनीति हो ऐसे चुकी ओछी मैं दोनों को मानसिकता के लोगों को आप बहुत बोल ओछी देते हैं। नो नो विप्लव 24 प्लीज फरवरी। क्या है ओछी 24 फरवरी? ओछी राजनीति बहुत हो चुकी है जी